again in my third lecture. पिछले लेक्चर में हमने देखा डीएनए एप्लीकेशन के बारे में, सेंट्रल डॉगमा के बाद हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर हम लोग देखे मेसोल्सवान एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, और अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. जब हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स दैट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन. अब बात करते हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन पे इतने सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, एंड दिस इज द मेन एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए. और अब हम बात करेंगे ये डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग होता है. अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की तो पॉलीमरेज तीन तरह के होते हैं, डीएनए पॉली 1, डीएनए पॉली 2 एंड डीएनए पॉली 3. तो ये हो गया बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल. जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में टोटल 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं. अल्फा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. तो यहां पे ये स्पष्ट है कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल में 3 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 5 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं. नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है प्राइमेज, और ये एंजाइम इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर. इस एंजाइम की मदद से छोटा छोटा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर. अब आरएनए प्राइमर क्या होता है? तो आरएनए प्राइमर एक छोटा टुकड़ा होता है, आरएनए का, और ये आरएनए प्राइमर का इस्तेमाल ये डीएनए पॉलीमरेज करता है. अगर ये छोटा टुकड़ा आरएनए का नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं कर पाएगा. So this is the next enzyme is primase, and the third enzyme is helicase, and we know that helicase break hydrogen bond and separate complementary DNA. आप इस फिगर को देख सकते हैं कि this is the DNA helix, and this DNA helix having 2 complementary strand. This is 3', another end is 5', and both strand, दोनों स्ट्रैंड आपस में बिल्कुल चिपका होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा. तो अगर ये दोनों स्ट्रैंड को हमें सेपरेट करना होगा तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा, और वो एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, ये एंजाइम कहलाएगा हेलिकेज. हेलिकेज यूटिलाइजेस एटीपी टू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो हेलिकेज एंजाइम दोनों डीएनए स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए ये आगे बढ़ेगा, और ये दोनों स्ट्रैंड आप देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट होता चला जाएगा. चौथा एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज में रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत पड़ती है, ये एंजाइम है टोपो आइसोमेरेज रिलैक्स सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए. अब यहां पे ये सुपर कॉइलिंग क्या है, तो हम सुपर कॉइलिंग को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये टोपो आइसोमेरेज क्या करता है. जब ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट किया जाता है हेलिकेज के द्वारा, तो इस सेपरेशन के कारण इस ऊपर के एरिया में एक टेंशन डेवलप होता है, और इस टेंशन को रिलैक्स करना काम होता है किसका? टोपो आइसोमेरेज. This enzyme, which is just situated above the replication fork and involved in
relaxing supercoiling is called topoisomerase। तो हमने देखा कि इतने सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। अब हम लोग शुरू करते हैं द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि रेप्लिकेशन कंप्लीट्स इन 5 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज अनबाइंडिंग and the second step is primer synthesis and formation of replication fork। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा डीएनए और ये है ओराई सीक्वेंस, origin of replication। तो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अनबाइंडिंग द हेलिकेज लोडर प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं HLT, जिसका काम होता है हेलिकेज एंजाइम को ओराई सीक्वेंस पे रिक्रूट करना। तो ये हेलिकेज लोडर प्रोटीन binds helicase and finally recruit at the site of ori। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यह है हेलिकेज और ये हेलिकेज लोडर प्रोटीन हैव टेंडेंसी टू रिकॉग्नाइज द origin of replication। इन नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे इस फिगर में कि हेलिकेज लोडर प्रोटीन अलग हो गया and now the enzyme helicase start its work and its work is breakdown of hydrogen bond। It utilizes ATP। ये एटीपी खर्च करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में और ये आप इस फिगर में देखिए ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे चला जाएगा। नेक्स्ट फिगर की बात करें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दिस एंजाइम इज हेलिकेज एंड अनदर एंजाइम इज प्राइमेज, जिसका काम होता है आरएनए प्राइमर को बनाना। या एक छोटा आरएनए का टुकड़ा है उसको उसने बना दिया है और दोनों तरफ चूंकि रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है तो एक हेलिकेज ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा और दूसरा हेलिकेज नीचे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के कारण ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो इसको बिल्कुल अलग रखने के लिए, क्योंकि फिर ये चांसेस है कि ये फिर से वापस आपस में रिकॉइलिंग कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए यहां सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ये दोनों स्ट्रैंड को बाइंड करता है ताकि ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड फिर से आपस में रिकॉइल ना कर सके। तो अब नेक्स्ट फिगर में आप देखें कि दिस इज द हेलिकेज एंजाइम एंड इट्स this helicase enzyme is continuously breaking hydrogen bond and separating the DNA, and due to this breakdown of hydrogen bond a tension develops in the upper band of the DNA that is relaxed by, जैसा कि पहले हमने बताया था कि टोपोआइसोमेरेज सुपरकॉइलिंग को रिलैक्स करेगा। तो ये एंजाइम हो गया टोपोआइसोमेरेज, ये है हेलिकेज, ये है प्राइमेज एंड दिस इज